एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स क्या होते हैं? जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो रिड्यूस होता है, वही रेजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम रेजिस्टर्स को दो टाइप से कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। सीरीज में जैसे यहाँ पर ये तीन रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, और पैरेलल में इस तरीके से। देखो, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं समझाने वाली हूँ, बस मैं आपको निमोनिक बताना चाहती हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर तीन क्वांटिटीज़ से डील करते हैं। वो तीन क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? आई, वी और आर। मेजर फोकस हमारा यही होता है। ठीक है, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स रेजिस्टर्स का कंबाइन हम कितना इम्पैक्ट होगा वो निकालने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं? टोटल आर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आर तो चेंज होगा ही, R1, R2 और R3 का कुछ टोटल होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स आर तो यहाँ पर वेरिएबल होने ही वाला है। अब बात करते हैं आई और वी की। तो होता क्या है कि ये दो टाइप के कॉम्बिनेशंस में एक चीज़ वेरिएबल होती है और एक चीज़ कांस्टेंट होती है। मतलब अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आई कांस्टेंट होता है, और अगर मैं पैरेलल की बात करूँ तो यहाँ पर वी, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। अब प्रॉब्लम यही होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि किसमें क्या कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगर हमें ये समझ में आ जाए तो फिर हमारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं रहता। तो देखते हैं। अच्छा, ये जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हो ये एक्चुअली है किसका पार्ट? साइंस का पार्ट है ना। ये चीज़ ध्यान कैसे रहेगी कि हमें यहाँ पे जो लॉजिक लगाना है वो साइंस से लगाना है। तो S4 सीरीज, S4 साइंस, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो S को देख के सबसे पहले साइंस ही माइंड में आता है ना। अब साइंस का वर्ड्स पकड़ो, SCI, ENCE को हम छोड़ देते हैं, बस स्टार्टिंग के तीन वर्ड्स हमने पकड़े। तो S4 सीरीज, C4 कॉन्स्टेंट, I4 करंट। दैट मीन्स जब हम बात करते हैं सीरीज की तो उसमें कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट होता है? करंट। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट होने वाला है? करंट। ठीक है, तो पैरेलल में ऑटोमेटिकली क्या कांस्टेंट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V, क्योंकि R तो दोनों में चेंज होना ही होना है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसको याद रखने का? आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि हमें I और V में कन्फ्यूजन है ना। I4 क्या होता है? मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो होता है इंटरेस्ट। ठीक है, और इंटरेस्ट हमने दो टाइप के पढ़े हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और ये हो गया जिसे आप CI भी बोलते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, SI और CI है ना। तो यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हो, इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, सिंपल और कंपाउंड। तो सीरीज में कांस्टेंट रहेगा करंट। जैसे आपको ध्यान रखने में ज़्यादा इजी हो, या तो आप साइंस से याद रख सकते हो या फिर आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जो लास्ट में माइंड में रह जाए वही काम कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमको ये पता चला, अब क्या होगा? आई तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स क्या चेंज होने वाला है? वी चेंज होने वाला है। और वी क्या होगा? तीनों का टोटल। भाई यहाँ से अगर V1 है, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा, आई तो सेम ही रहने वाला है, यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी आई। ठीक है, तो V1 प्लस V2 एंड सो ऑन। अब हमको ध्यान रखना है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। यहाँ पर पुट कर देंगे, ये V क्या है? टोटल पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल I इंटू टोटल R इज इक्वल टू V1, मतलब फर्स्ट वाले में I और फर्स्ट वाले में R। तो I तो चेंज हो ही नहीं रहा फर्स्ट वाले में भी, तो I1 भी क्या होगा? I होगा, लेकिन R चेंज हो रहा है R1। ऐसे ही सेकेंड वाले की अगर बात करूँ तो यहाँ पे होता है I2 R2, लेकिन I चेंज नहीं हो रहा है तो इसलिए I R2। अब जब यहाँ से देखेंगे तो I कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2। इधर IR है ही, I से I कैंसिल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। ठीक है, दैट मीन्स जब हम सीरीज की बात करते हैं तो रजिस्टर का अगर हम टोटल देखें कॉम्बिनेशन तो वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, कि मतलब अगर ये 5 ओम है और ये 5 ओम है तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 5 + 5 10 ओम। ठीक है, हो गया कंबाइन। अब अगर पैरेलल की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर V सेम रहने वाला है, दैट मीन्स चेंज कौन होगा? I। तो I1 प्लस I2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमारा ओम्स लॉ था, अगर मैं इसी से ही I की वैल्यू निकालती हूँ तो I की वैल्यू क्या होगी? V/R। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये I क्या है? टोटल करंट कितना होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या होगा? V/R। I1 यानी कि करंट इन 1 यानी कि V1/R1 प्लस V2/R2 एंड सो ऑन। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे V तो कॉन्स्टेंट है, तो V तो V1 और V2 होगा नहीं, V तो V ही रहेगा, हट गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करने वाले हैं? V कॉमन लेने वाले हैं, तो ऊपर से V कॉमन लिया तो यहाँ पे 1/R1 बचा, यहाँ पे 1/R2 एंड सो ऑन। इधर V/R ही है, V से V कैंसिल हो गया, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। तो ये R क्या है यहाँ पर? टोटल। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? जो आपकी रेजिस्टेंस गिवन होंगे जिनको हमने कंबाइन किया है उनका रेसिप्रोकल का सम। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। एक बार वो निमोनिक देख लेते हैं। निमोनिक है हमारा SCI। ठीक है, या तो आप साइंस से याद रख लो या तो फिर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से याद रख लो। है क्या? सीरीज में कॉन्स्टेंट होता है I, मतलब करंट। आई होप आपको समझ में आया हो और ये आपको हेल्प करेगा कन्फ्यूज़न से बचाने में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।